जब हमें राजनीतिक आजादी मिली तो फिर देश को संभालने की बात आई। यह देश कैसे उन्नति के रास्ते पर चलेगा, यह देश। रामचरित्र सिंह महाविद्यालय मंझौल में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामचरित्र सिंह महाविद्यालय मंझौल में बुधवार को संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास और गर्मामयी वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उन्होंने संविधान को भारत की संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का आधार बताते हुए कहा कि इसकी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को प्रमुखता दी गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी और राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार प्रमुख है। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। वस्तुतः वह हमारे जीवन को मर्यादा देने का काम करता है, अनुशासन देने का काम करता है, समाज में समता का भाव पैदा करता है, बंधुत्व हमारे भीतर जगाता है। आजाद भारत के पास एक बड़ी समस्या थी कि हमारे जो शासक थे वो अपने तरीके से हमारे शिक्षित संस्कृति से, और उनका उद्देश्य था देश को लूटना, खसोटना और यहाँ से आमदनी अपने देश में भेज। जब हमें राजनीतिक आजादी मिली तो फिर देश को संभालने की बात आई। यह देश कैसे उन्नति के रास्ते पर चलेगा, यह देश कैसे प्रगति के रास्ते पर चलेगा, और तब हमारे समाज के जो अभिभावक लोग थे, यानी हमारे समाज के नेतृत्व, फिर एक संकल्प के साथ कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, समाज हमारा कैसा हो तो उसमें न्याय के साथ समतापूर्ण स्थिति हो और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इस ख्याल के साथ संविधान सभा के प्रारूप समिति की रचना हुई, गठन हुआ। विद्वान लोगों के हाथ में यह दायित्व सौंपा गया। आपको मालूम है अम्बेडकर साहब, मैं समझता हूं कि शायद इस देश में कोई बिरला उदाहरण होगा जिसके पास उतनी डिग्रियां होंगी, यानी शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के हाथ में इसको पूरा करने का दायित्व दिया गया और बाखूबी इसको पूरा किया भी गया। हाँ, अधिकारों की चर्चा हुई, कर्तव्यों की चर्चा हुई, कुछ और भी नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हुई। जरूरी है, नीति की चर्चा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये आज सबसे अधिक फजीहत नीति की हुई है। अगर एक बार आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना प्रभावकारी शब्द है। नीति वस्तुतः संस्कृत के नए धातु से निर्मित है। नए का मतलब होता है ले चलना, है ना, यानी वे बातें जो हमें जीवन में उन्नति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम करें, उन बातों को ही हम क्या कहते हैं, नीति की संज्ञा से अभिहित करते हैं। अब ये नीति आप जहां लगा दीजिए, राज्य में लगा दीजिए, धर्म में लगा दीजिए, रण में लगा दीजिए, जहां कहीं भी आप इसको लगाएंगे, काम इसका यही है कि वह उस क्षेत्र में आपको आगे ले जाए। तो जो भारत की राजनीति होगी, भारत के जो राजनेता होंगे, उनके नीति निर्देशक तत्व कौन होंगे, कौन सी मर्यादाएं होंगी, कौन से आदर्श होंगे, जिससे समाज में रहने वाले सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिल सकेगा। और फिर
जो संविधान हमारे पास बन करके आप देख रहे हैं, आज वही हमारा आधार ग्रंथ है। हम अब जय भगवान नहीं, जय संविधान कहने लगे हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। ये व्यक्ति को रेशनल होना चाहिए। दो चीजें या कह लीजिए 3 चीजें होती हैं, एक इमोशनल, दूसरा इंटेलेक्चुअल और तीसरा रेशनल। हम अपनी कल्पना पर कसते हैं किसी बात को और तब अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ये बात रेशनल होती है। तो हमारा जो संविधान बना वो रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं किसी को बहुत अधिक है और नहीं किसी को कम है। इस तरीके का अभी हम आप बैठे हैं, मैंने खुद खेतों में काम किया है, मैंने खुद माल जाल संभाला है और अगर यहां हैं तो संविधान के बल पर ही है। एक बड़ा झूठ प्रसारित किया गया, एक जाति का दमन दूसरा खड़ा हो, लेकिन एक जाति के लोगों ने भी अपनी ही जाति के लोगों के साथ दमन का चक्र चलाया। ये संविधान हमको ऐसे दमन से निजात दिलाता है। लेकिन इसके भाव तत्व को समझने की आवश्यकता है। अगर भाव तत्व को हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे कि आज के हमारे नहीं वकील साहब लोग हैं, फॉर देम कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ प्लेथिंग। वो पक्ष में आर्गुमेंट देते हैं, विपक्ष में आर्गुमेंट देते हैं। न्याय से मतलब नहीं। मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करता था, द हनी बिकम्स द पॉइजन, द मिल्क बिकम्स द पॉइजन। तो हमें सुलझे हुए मन से संविधान को पढ़ने की जरूरत है। आज के दौर में यही हमारा गीता भी है, यही हमारा कुरान भी है, यही हमारा बाइबल भी है। ठीक है, हम अपने निजी जीवन को समुन्नत करें, लेकिन जहां सार्वजनिक जीवन की बात आती है तो निश्चित रूप से हमें किसकी गोद में जाना होगा? हमें अपने संविधान की गोद में जाना होगा। इसलिए कि संविधान और कुछ नहीं, सम्यक विधान ही संविधान है। जीवन और जगत को उत्कर्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए हमने जो विधान किया है, हमारे पुरखों ने जो विधान किया है सोच समझ करके, वही संविधान है। तो इस संविधान की मूल आत्मा को हम लोग समझने की कोशिश करें। विरूपताएं आएंगी, कुरूपताएं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि संविधान का राज्य स्थापित हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में हमारी आवाज बड़े गौर से सुनी जाती है और उनको ये लगता है कि जिस देश में संविधान की भावना का आदर होगा, उस देश को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वहीं खड़े हैं और अपने हाथ में संविधान लेकर के इस बात का जय घोष करते हैं कि यह अमर रहे, ताकि हमारे जीवन को संजीवनी मिलती रहे, हमारे जीवन को औषधि मिलती रहे और हम नित्य नूतन दिन रात कहाँ आगे बढ़ते रहें, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। ये आपको अब एहसास हो रहा होगा, मुगल काल में ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं था। आपके पास पैसे थे तो आप पढ़ाई कर सकते थे, अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते थे। आज इस संविधान के बल पर भी एक ऐसी सरकार आई है, हमारी बेटियां ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि केजी से पीजी तक फ्री, कपड़े भी मिलेंगे, साइकिल भी मिलेगी, बस एक शर्त, आप मेहनत करें, पढ़ लिख करके आप अपना नाम रोशन करें। और कोई क्षेत्र वर्जित क्षेत्र आपके लिए नहीं है, हर क्षेत्र में आप ला सकती हैं। इसी तरीके से हमारे बेटों के लिए भी अब कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है। तो एक सुंदर सरकार संविधान की भावना का आदर करती हुई आज सत्ता में आरूढ़ है और हम समझते हैं कि आने वाली सरकारें भी इसी तरीके से जनहित में काम करेंगी, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से वो आगे बढ़ेंगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद इस बात के लिए कि आपके भीतर
इस धर्म की चेतना है कि वह विधान जिससे हमारे जीवन को गति मिलती है और ऊंचाई मिलती है, आकाश मिलता है, अंतरिक्ष मिलता है, उसको मनाने के लिए, है ना, उसको पर्व की तरह याद करने के लिए ये आप यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे इस पर्व को हम और ज्यादा बढ़िया तरीके से मनावें, और ज्यादा उत्साह के साथ मनावें, उमंग के साथ मनावें। और हम तो कहेंगे पॉलिटिकल साइंस के हेड हमारे हैं कि सर, अगर संविधान की एक प्रति आने वाले कार्यक्रमों में संविधान की एक प्रति हम बच्चों को उपलब्ध करावें तो यह उपलब्धि होगी हमारे लिए। उनके भीतर एक नई चेतना पैदा होगी, क्योंकि घरों में हर ढंग की किताबें मिलती हैं लेकिन संविधान की किताब नहीं मिलती है, हम केवल श्रोता ही बन करके रह जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सबों का यहाँ आने के। डॉक्टर कृष्ण कुमार पासवान ने केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा करते हुए बताया कि संविधान में दोनों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है। डॉक्टर प्रदोष कुमार ने कहा कि राष्ट्र के संचालन और नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। कार्यक्रम का मंच संचालन अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दस्तगीर आलम ने किया। इस मौके पर डॉक्टर रुस्तम अली, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर देवनंदन शाह, डॉक्टर कुमार सौरभ, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर रामलाल पासवान सहित कई प्राध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर गंगा सागर दीनबंधु द्वारा किया गया। इस वर्ष भारत ने 76वां संविधान दिवस मनाते हुए संविधान के महत्व और इसके मूल्यों को दोहराया। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।